असम की जोरहाट विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं। उनके राइवल बीजेपी कैंडिडेट हितेंद्र नाथ गोस्वामी जीत गए हैं। गोस्वामी ने गोगोई को 23,182 वोटों से हरा दिया, यानी गोगोई को मिले 46,257, जबकि हितेंद्र नाथ गोस्वामी को मिले 69,439 वोट। जोरहाट असम की सबसे हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक है। इस सीट पर 78.64% वोट पड़े थे। गौरव गोगोई ने नतीजों से पहले दावा किया था कि असम में कांग्रेस के पक्ष में एक खामोश लहर बन रही है। उन्होंने कहा था कि एग्जिट पोल में ये लहर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी लोग कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुके हैं। इस बार लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है, खासकर महिला मतदाताओं ने। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया था कि सरकारी योजनाओं से प्रभावित होने के बजाय कई महिलाओं ने वोट डालने से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के परिवार की संपत्ति जैसे मुद्दों को ध्यान में रखा है, लेकिन नतीजे गोगोई के दावों से अलग आए हैं। जोरहाट से बीजेपी के हितेंद्र नाथ की जीत हुई है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक हितेंद्र उम्र 67 साल है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुल संपत्ति 2.2 करोड़ रुपए है, कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अब आपको गौरव गोगोई का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने रिजल्ट आने से पहले दिया था। देखिए, असम में हम एक सकारात्मक नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं और अंतिम राउंड तक हम लोगों का जो फीडबैक हमको मिला है वो वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा उसके हम नज़र रखेंगे। हर राउंड पे हम नज़र रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं, ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमज़ोरी दिखती है प्रशासन की तरफ से, तो तुरंत हमको वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी हमें मिलेगी। इससे पहले साल 2024 में गौरव गोगोई ने असम की जोरहाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तपन कुमार गोगोई को 1,44,393 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। इससे पहले गौरव गोगोई 2014 से 2024 तक कालियाबोर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में वो लोकसभा में कांग्रेस की ओर से उपनेता विपक्ष भी हैं। अब जोरहाट सीट पर बात करते हैं। जोरहाट असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। जोरहाट सीट पर लगभग 64% शहरी जबकि 36% आबादी ग्रामीण है। इस सीट का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले ये जगह अहोम साम्राज्य की राजधानी थी। बता दें कि असम के अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में भी चुनाव हुए हैं। असम, बंगाल और पुडुचेरी में बीजेपी आगे है। बीजेपी को अलग अलग जगहों से बधाई आना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और लोक कल्याणकारी नीतियों पर देशवासियों का अटूट विश्वास है, जो आज विधानसभा चुनाव के ऐतिहासिक परिणामों के रूप में सामने आया है। पश्चिम बंगाल में पहली बार, असम में लगातार तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनना इसी विश्वास का सुफल है। इसी ऐतिहासिक जीत के लिए बीजेपी के सभी समर्पित पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। सुशासन और राष्ट्रवाद को अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देने वाली जनता जनार्दन का हृदय से आभार और अभिनंदन। चुनाव में किसकी जीत हुई और किसकी हार, एक एक अपडेट लल्लन टॉप लाइव में जान सकते हैं। इस खबर में इतना ही। ये तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है मेरी साथी विभावरी ने। मैं हूं आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप।